दूसरी वीडियो के बाद भी ये इस तरह से पिल्लों की तरह पिलपिला रहे हैं कि आप इनका पिलपिलाना जरा वीडियो में देखिए और अंदाजा लगाइए कि इन जाहिलों का इल्मी लेवल क्या है। यानी कौम को अब ये बावर्ची और खानसामा जो बियर बार में शराब परोसते हैं, खाना परोसते हैं, अब ये लोग दीन सिखाएंगे। कादियानियों ने उम्मती नबी होने का दावा किया इसलिए वो काफिर। गौर शाही वाले तो खुद कहते हैं कि वो इमाम महदी, इसलिए वो तो खुले काफिर है। अब इस गंवार के मुताबिक कादियानियों ने नबी होने का दावा किया इसलिए उनके पीछे नमाज नहीं होगी और वो काफिर है, और गोहर शाही भी काफिर है इसलिए उनके पीछे नमाज नहीं होगी। और जो कब्र पुजारी हैं यानी चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले, उनके पीछे भी नमाज नहीं होगी। अब सवाल ये है कि ये कल तक तो उम्मत को एक कर रहा था कि कलमा नबी कुरान सब एक है तो सब एक हो जाओ, और ये कहता है हम एक कर रहे हैं। लेकिन ये जाहिल अपनी शर्तों पर एक करते हैं कि हम सबको एक करेंगे, लेकिन कादियानी बाहर रहेगा, गोहर शाही बाहर रहेगा, फला बाहर रहेगा, बाकी जो रहेंगे वो एक रहेंगे। अगर हर बंदा अपने अपने ग्रोह को देखेगा कि उसको बाहर करना है और अपने मुताबिक एक करना है तो एक तो तब भी नहीं हुए। तुम चिश्ती रसूलुल्लाह वाले अगर अपने कलमात को सही मानते हो तो किसी मुसलमान की तुम कब्र पुजारियों के पीछे नमाज नहीं होगी। इस गंवार का दूसरा झूठ देखो, ये कहता है कि हम कब्र पुजारी जो चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं उनके पीछे भी नमाज नहीं होगी, जबकि ये पिछली वीडियो में कह चुका है खुद बरेलवी बनके कि मैं बरेलवी हूं। और इसका दूसरा गंवार दोस्त कहता है कि हम सब एक हैं, यानी उस वीडियो में बरेलवी एक हैं, सबके पीछे नमाज हो जाएगी, और अब कह रहा है कि बरेलवी के पीछे नमाज नहीं होती। तो आप लोग या हम लोग कौन होते हैं किसी मुसलमान को, भले ही अकीदे में कोई इख्तिलाफ हो, लेकिन है तो हम सब मुसलमान। हम कब तक की उम्मत को बांटने वाले काम करते रहेंगे? तो भाई आप चलें हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ें, हमारे साथ खाना खाएं, हमारे साथ पानी। यही इनका मुनाफिकत है कि लोगों के सामने खुल के नहीं बोल सकते। हर काफिर के पीछे नमाज नहीं होगी, चाहे वो इंजीनियर मिर्जा जैसा काफिर हो या बड़ा मिर्जा जैसा काफिर हो या फिर वो कादियानी या फिर गौर शाही जैसा काफिर हो, उनके पीछे नमाज नहीं होगी। ये बात डंके की चोट पे कहने से इनकी जबानें जो है हलक के नीचे उतर जाती हैं सिर्फ व्यू लेने के लिए। और जैसे इन पिल्लों की दुम पे पैर रखो ये फौरन बिलबिलाने लगते हैं कि तुम भी कब्र पुजारी हो, तुम भी काफिर हो, तुम्हारे पीछे नमाज नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो सुबह शाम हर वक्त एक जवाब होना चाहिए कि नहीं होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले व्यू के लिए हम सब एक है और जब इनकी दुम पे पैर रखा जाए तो कहते हैं नहीं नमाज नहीं होगी। मैंने कहा था यहूदी अल्लाह के रसूल के पास आते थे अपने मसाइल लेकर के, ये नहीं कहा था कि वो नमाज पढ़ने के लिए आते। इस मक्कार और मुनाफिक का जरा झूठ देखिए, कहता है कि मैंने ये कहा था कि नबी पाक से यहूदी मस्जिद में बात करने आते थे तो उनसे नहीं भगाते थे। तो ये उसके जवाब में कहता है कि नहीं हम सब एक हैं, अल्लाह के रसूल ने भी किसी को नहीं भगाया। तो अल्लाह की है ना, जब अल्लाह की मस्जिद होने के बाद अल्लाह के रसूल कभी यहूदियों को मना नहीं करते थे मस्जिद में आने से। तो हम कौन होते हैं मस्जिद से भगाने वाले? लिहाजा जो भी इबादत करने आया उसको भगाया नहीं जा सकता। अल्लाह के रसूल ने यहूदियों को भी नहीं भगाया। तो इसका मतलब ये भगाना बातचीत करने के लिए आना नहीं बल्कि इबादत करने के लिए समझा जाएगा, क्योंकि इसका सियागो सबक कलाम का जो चल रहा है वो नमाज पढ़ने जैसा चल रहा है। तो कब्र पुजारियों की बात की थी और बुरा तुझे लग रहा है, इसका मतलब तू खुद है कब्र पुजारी। अब इन औरतों की शक्ल वालों को क्या जवाब दूं? कहा तो मैंने भी 3 बंदरों को था, तो भाई तुझे क्यों बुरा लग गया? तू भी तो बंदर नहीं है, हालांकि है तो तू भी सुअर। तो इसलिए मुनाफिकत का ये चोला सोशल मीडिया से उतार दो। अगर बरेलवी कब्र पुजारी है तो उनको एक करने की जरूरत नहीं है, पहले अपने घर में बाप को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दे। पूरा वीडियो देखने के लिए YouTube पर इस टाइटल को सर्च करके ये वीडियो देखें।